दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, आंधी पानी की चेतावनी, साथ ही येलो अलर्ट जारी। पटना समेत बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहा है। प्रदेश के दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाने व उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण बांग्लादेश तक बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भागों में अगले 2 दिन तक मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ ही हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही इसी दौरान हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा व झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। मौसमी प्रभाव को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। चुनाव से पहले तेजस्वी का गेम चेंजर प्लान, शिक्षक भर्ती जल्द कराने का दिया निर्देश। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को शिक्षा मंत्री व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने को कहा है। इसके अलावा नए शिक्षकों की नियुक्ति जल्द हो सके, इसके लिए विभागीय कार्रवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वच्छता का पूरा प्रबंध कराने का भी निर्देश दिया है। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले 1.78 लाख शिक्षकों के नए लॉट के बेहतर वेतनमान को अंतिम रूप दे दिया है और 2006 से अब तक नियुक्त लगभग 4 लाख शिक्षकों की नाराजगी के बावजूद माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। बीपीएससी ने इस साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। राजद के प्रमुख चुनावी वादों में रोजगार सृजन और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ तेजस्वी ने शिक्षा विभाग पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती शामिल है, जो चुनावों से पहले गेम चेंजर हो सकता है। 2005 के बाद से शिक्षा पोर्टफोलियो हमेशा जदयू के पास रहा है और यह पहली बार राजद को मिला है। पटना के बाद अब गया में भी लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। ज्यादा के बिहार के पटना में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह घोषणा किया है कि वे एक बार फिर बिहार आएंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। इस बार सितंबर महीने में बिहार के गया जिले में आएंगे और वहां दरबार लगाएंगे। उम्मीद है कि वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। बाबा की इस घोषणा के बाद दिव्य दरबार में बैठे श्रद्धालुओं में खुशी झलकने लगी है। दिव्य दरबार के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर किसी को हिंदुओं में एकता देखनी हो तो वह बिहार आकर देखे। बिहार के लोगों के बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग वैसे नहीं है, बल्कि यहाँ भक्ति से भरे हुए लोग हैं। ऐसा लग रहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला बिहार में धधक रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के पागलों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा भारत राममय हो जाएगा। बागेश्वर बाबा की कथा में शामिल होने से तेजस्वी ने किया इनकार। कहा, जहां जनता का भला होता है वहीं हम लोग जाते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के हनुमत कथा में शामिल होने की चर्चा हो रही थी, लेकिन खुद तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जहाँ जनता का भला होता है वहीं हम लोग जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत निमंत्रण आता रहता है, लेकिन जहां जनता की भलाई की बात होती है तो वहीं हम जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं मिलेंगे। यूँ कहें कि बाबा के आमंत्रण को तेजस्वी यादव ने स्वीकार नहीं किया है। बागेश्वर बाबा की कथा में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जहाँ जनता का भला होता है वहाँ हम लोग वहीं जाते हैं। बिहार में अब जाम से मिलेगी राहत। 28 जिलों में तैनात होंगे ट्रैफिक पुलिस, बहाली भी होगी। बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात करने की रूपरेखा तैयार हो गई है। इसमें सभी बड़े 23 जिलों में 165 पुलिसकर्मी बहाल किए जाएंगे। वहीं राज्य के 5 जिलों किशनगंज, अरवल, शेखपुरा, बगहा और शिवहर में 84 ट्रैफिक पुलिस बहाल किए जाएंगे। बता दें कि इन सभी जिलों में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों में डीएसपी से लेकर सिपाही रैंक तक के कर्मी शामिल है। सभी 28 जिलों में ट्रैफिक थाने की कमान डीएसपी रैंक के पदाधिकारी के पास होगी। बाकी 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। अब इनमें पुलिस कर्मियों को बहाल कर इनका संचालन समुचित तरीके से करने की व्यवस्था की जा रही है। जुलाई से काम शुरू कर देने की संभावना है।
अभी 40 पुलिस जिलों में 12 से 15 ट्रैफिक थाने मौजूद है। 28 नए थाने खोलने से सभी 40 पुलिस जिलों में ट्रैफिक थाना हो जाएंगे। इसके साथ ही 21,391 सिपाही और दारोगा की बहाली जल्द होने जा रही है, जिसमें चयनित कैंडिडेट में ही बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के रूप में चयन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ट्रैफिक में जाने की इच्छा रखते हैं वे भी इसमें आ सकते हैं। बिहार के हर जिले में आवासीय मॉडल स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार जिलों में मॉडल स्कूल को आवासीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग व्यापक कार्य योजना बना रहा है। यही नहीं, यह श्रेष्ठ स्कूलों का समेकित रूप होगा। यहाँ 60 लड़के व 60 लड़कियों का चयन हर साल किया जाएगा, जिसमें उनके खाने पीने रहने के साथ साथ बेहतर अध्ययन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा उन्हें पठन पाठन के साथ ही कई अन्य चीजें सिखलाई जाएगी। शिक्षा विभाग इन स्कूलों को देश के टॉप विद्यालयों में शुमार करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि विद्यालय पूरी तरह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर होगा। हर जिले में एक एक विद्यालय का चयन मॉडल विद्यालय के लिए किया जाएगा। इनमें जिले के एक सबसे बेहतर विद्यालय का चयन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। चयनित विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास की कार्य योजना बनाकर आगे का काम होगा। अब राज्य में कहीं भी 24 घंटे में बदले जाएंगे जले हुए ट्रांसफार्मर। बिहार में भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर जलने की लगातार शिकायतें आ रही है। बिजली कंपनी द्वारा जले हुए या खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार सभी विद्युत अंचलों में अधीक्षण अभियंताओं को ट्रांसफार्मर जलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जवाबदेही सौंपी गई है। सभी विद्युत डिवीजन में कनीय अभियंताओं को दिशा निर्देश में जले हुए ट्रांसफार्मर को चिन्हित करते हुए उसे बदलने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था पहले से रखने को कहा है। जिन अंचलों में आवश्यकता से अधिक ट्रांसफार्मर है उनसे भी यह लिया जा सकता है। बिहार में शुरू होने जा रही है अग्निवीर भर्ती रैली। इन जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान स्थित आर्मी भर्ती केंद्र के तत्वावधान में आगामी 16 से 28 जून तक मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की इस भर्ती रैली में शारीरिक दक्षता जांची जाएगी। दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बेम, जिग जैग आदि कई तरह की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि भर्ती रैली में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं प्रतिदिन 6000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जरूरी संसाधन जुटने, रन ट्रैक, बैरिकेडिंग आदि के निर्माण के लिए 17 मई को आर्मी निदेशक की टीम के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी की बैठक करेंगे। राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले पटना के केस में 4 जुलाई को होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में 4 जुलाई को सुनवाई का आदेश दिया है। तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने राहुल गांधी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की है। इसके पूर्व केस दायर करने वाले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के वकील SD संजय ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी की अर्जी के विरोध में जवाबी हलफनामा दायर करना है। उन्होंने इसके लिए समय देने की मांग कोर्ट से की है। राहुल गांधी के वकील अंशुल ने भी समय देने की मांग का विरोध नहीं किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से मामलों पर अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय की है। तब तक विपक्षी पार्टी को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। इंटर में एडमिशन के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दी है। 11वीं में एडमिशन के लिए 17 मई से ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि OFSS के माध्यम से 11वीं में एडमिशन के लिए स्टूडेंट 17 से 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड सहित CBSE, ICSE और देश के अन्य परीक्षा बोर्डों की 10वीं परीक्षा में सफल स्टूडेंट एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। वही विस्तृत जानकारी के लिए 16 मई को विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। वही आपको बता दें कि इंटर में नामांकन मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार और आरक्षण कोटे के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर स्टूडेंट 11वीं में एडमिशन लेंगे। इस बार इंटर में एडमिशन के लिए 10,268 स्कूल व कॉलेज शामिल है, जिनमें साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स मिलाकर 22,97,320 सीटों पर एडमिशन होगा। इस बार पिछले साल की तुलना में 3 लाख अधिक सीटें हैं। सबसे ज़्यादा आर्ट्स में 10,17,000 सीटें उपलब्ध है। वहीं साइंस में 9,80,000 और कॉमर्स में 2,28,000 सीटें हैं।
राज्य में 2019 में छूटे हुए विषयों के लिए होगा स्टेट। बिहार में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि जारी किए जाने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग स्टेट कराएगा। राज्य में 2019 के बाद स्टेट नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि स्टेट कराने के बाद वैकेंसी जारी कर शिक्षकों के नियोजन की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विषयों की स्टेट परीक्षा 2019 में नहीं कराई गई है उन विषयों की पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। मालूम है कि अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा और कला विषय की स्टेट परीक्षा नहीं हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और भाषा विषयों आदि में स्टेट कराई जाएगी। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी टेट कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया तय होना भी बाकी है। कक्षा 6 से 8 में रिक्तियाँ नहीं है, इसीलिए उसकी अधियाचना बीपीएससी को नहीं भेजी गई है। मालूम हो कि कक्षा 6 से 8 की रिक्तियों को प्रमोशन के जरिए भरा जाना है। बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर होगी बहाली। 1482 रिक्तियों के लिए रोस्टर क्लियरेंस इसी माह। बिहार पुलिस में नवसृजित 75,543 पदों में से 1288 दारोगा और 194 एसआई के पदों पर बहाली को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया इसी माह पूरी हो जाने की उम्मीद है। गृह विभाग से हरी झंडी मिलते ही बहाली का विज्ञापन निकालने के लिए इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों में से सर्वाधिक 35,774 पद सिपाही एवं समकक्ष के हैं। इसके साथ ही एसआई एवं समकक्ष के 23,653, वहीं चालक सिपाही के 8,927 और डीएसपी के 6 पद पर सीधी नियुक्ति होनी है। इसके लिए संबंधित चयन आयोगों को अनुशंसाएं आदि भेजने की प्रक्रिया चल रही है। सूबे की बढ़ती जनसंख्या और डायल 112 की आवश्यकताओं को देखते हुए गृह विभाग ने बिहार पुलिस के लिए 75,543 पदों का सृजन किया है। इनमें से 68,360 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं, जबकि 7,183 अन्य पदों पर प्रति नियुक्ति के माध्यम से तैनाती होगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुशंसित 21,391 सिपाही की नियुक्ति के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन को लेकर केंद्रीय चयन परिषद में मंथन चल रहा है। बिहार में चांदी हुई 3500 रुपये सस्ती। ज्वेलरी बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। 8 दिनों में पटना में 3500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण चांदी 76,000 के स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को चांदी 76,000 रुपये प्रति किलो बिका है। शनिवार को चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ज्वेलर्स की माने तो आने वाले दिनों में चांदी के भाव में और गिरावट आ सकती है। वेडिंग सीजन में चांदी के भाव में गिरावट आने से चांदी के गहनों की मांग में इजाफा हुआ है। बिहार में भूमि विवाद निपटारे के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार भूमि विवाद निराकरण एक्ट के तहत अब ऑनलाइन वाद दायर किया जा सकता है। इसके लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। साथ ही वाद में आए निर्णय को ऑनलाइन देखा भी जा सकता है। इस एक्ट के तहत रैयती जमीन से संबंधित छोटे मोटे झगड़े सुलझाने के लिए टाइटल निर्धारित करने का अधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दिया गया है। इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सिस्टम लागू रहेगा, यानी पहले आवेदन करने वालों को मामला पहले ही निष्पादित किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने इसकी विधिवत शुरुआत की है। नई व्यवस्था से रैयतों को सुविधा होगी। अब उन्हें नाहक दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अधिकृत मामलों से संबंधित वादों की सुनवाई प्रारंभ करने तथा पूर्व मामलों में पारित आदेशों के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है।